अभी आप कनेक्टेड हो पंडित। हाँ हाँ हाँ, सॉरी है पंडित जी। हाँ चलो शुरू करते। नमो अरहंतारम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अच्छायाणम नमो लोये शब्द साऊणम। मैं ध्रुव हूँ मुझे परिणति नम कर बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया परम पूज्य ध्रुव आत्मा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। क्या है कि हिंदी प्रांत के भारत में एक रहीम कवि हो गए हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़े हो तो पहले हम किसके पैर पड़े। तो वो कहते हैं पहले गुरु के पैर पड़ेंगे कि गुरु ने गोविंद अर्थात भगवान का परिचय कराया है, हम भगवान को कहाँ पहचानते थे। इसलिए इसी तरह से देखा जाए कि वास्तव में अनंत परमात्मा क्या होते हैं, सिद्ध क्या होते हैं, पांच परमेश्वरी क्या होते हैं, हमारा सरकारी ध्रुवात्मा क्या होता है और अशुद्ध निश्चय का विषयभूत आत्मा क्या होता है, शुद्ध का विषयभूत आत्मा क्या होता है, ये सब हम कुछ नहीं जानते थे। आदरणीय माता जी ने कहा है कि आत्मा बोलना सिखाया है तो गुरुदेव ने। कहने का से हमारा ये है कि गुरुदेव का तो जितना उपकार माना जाए उतना कम है। हम तो अपने जीवन की एक दो घटनाएं बता करके, हमने जैसे पहले भी कहा था अभी आपसे फिर कह रहे हैं कि आप लोगों में से कोई भी गुरुदेव श्री को किस एंगल से सुनना चाहते हो, वो हम 10 या 15 मिनट की चर्चा के बाद में हम अपनी चर्चा बंद कर देंगे। फिर हम आपसे कहेंगे कि अब आप लोग प्रश्न पूछो। आप सभी प्रश्न तैयार रखना क्या कि हम गुरुदेव को किस एंगल से सुनना चाहते हैं। जैसे कि गुरुदेव का एक पहलू है प्रभावना का, कि गुरुदेव के जीवन में उनके निमित्त से कितनी कितनी कैसी कैसी प्रभावना हुई, गुरुदेव का बाह्य जीवन कैसा रहा, दीक्षा लेने के पहले, दीक्षा लेने के बाद, और जब दिगंबर में प्रवर्तित हुए महावीर जयंती के दिन, तब इसके बाद में गुरुदेव की साहित्यिक रचना कैसी क्या रही, इसके बारे में भी आप पूछ सकते हो। इस प्रकार से कई अलग अलग एंगल से आप पूछ सकते हो। तो इस दृष्टि से यहाँ पर हम तो केवल हमारे जीवन में क्या क्या गुरुदेव का उपकार रहा है, घटनाएं घटी है, उसी को हम बताएंगे। क्योंकि बाकी जानकारियां तो आपने कई ज्ञानियों से और कई विद्वानों से बहुत ले ली है। देखिए, करीब आज से 50 साल पहले की 55 साल पहले की घटना हम आपको बताते हैं। सुबह का समय था, गुरुदेव श्री की अस्वस्थता के कारण उसके पहले गुरुदेव श्री जीथरी रोड पर सुबह सुबह वॉकिंग करने के लिए जाते थे शौचादि क्रिया के लिए। तो खेमचंद भाई, रामजी भाई और काफी लोग उनके साथ रहते थे, मुमुक्षु भी, हम लोग भी बाहर से आए थे, तो हम लोग भी गुरुदेव के साथ साथ घूमने जाते थे। लेकिन जब डॉक्टर के मना करने पर गुरुदेव का वहाँ जाना बंद हुआ, तो गुरुदेव स्वाध्याय मंदिर में ही आटा लगाते थे, अर्थात वॉक करते थे। तो एक दिन सुबह सुबह हम सबसे पहले पहुंच गए। गुरुदेव श्री अपने रूम से ही बाहर नहीं निकले थे। तो जब गुरुदेव श्री अपने रूम से बाहर निकले और स्वाध्याय मंदिर में आने के लिए जो स्वाध्याय मंदिर का गेट है, तो गुरुदेव अपने रूम से बाहर आ गए, बीच का रूम, फिर स्वाध्याय मंदिर का रूम। जिन्होंने सोनगढ़ देखा होगा स्वाध्याय मंदिर, उनके दिमाग में पूरा नक्शा आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उनके दिमाग में नक्शा नहीं आएगा। तो जो ही गुरुदेव वहाँ आए, हमने गुरुदेव श्री के चरण स्पर्श किए और हम खड़े हुए तो गुरुदेव ने अपने हाथ से हमारा दाहिना हाथ पकड़ा और पकड़ करके बोले कि रमेश भाई, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञा अर्थात ज्ञान स्वरूप है। ये कह के और ज्ञान अर्थात सर्वज्ञ स्वरूप है। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है अर्थात सर्वज्ञ स्वरूप है अर्थात ज्ञान स्वरूप है। और आत्मा में जितने हैं जो पुण्य पाप के परिणाम, वो आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है।
ये तो हमने जोड़ा है नास्ति से, लेकिन अस्थि से गुरुदेव ने एक इतना छोटा वाक्य बोला था कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान अर्थात सर्वज्ञ स्वरूप है। ये कहने के बाद में गुरुदेव ने हमारा हाथ तो पकड़ा रखा और कुछ कहा नहीं, और हमारी आंखों में आंखें डाल करके एकदम देखते रहे। हम गुरुदेव को देखते रहे, गुरुदेव हमें देखते रहे। सारे शरीर में एक विचित्र प्रकार की सिहरन जैसी हो रही थी, और गुरुदेव हमारा हाथ पकड़े रहे। करीब 1.5 मिनट तक उन्होंने, गुरुदेव ने हाथ नहीं छोड़ा, आगे नहीं बढ़े और कुछ कहा भी नहीं। तो 1.5 मिनट बाद गुरुदेव ने हाथ छोड़ दिया और स्वाध्याय मंदिर में माने आटा लगाने लगे, वॉक करने लगे। हम भी गुरुदेव के साथ वॉक करने लगे। उसके बाद उनकी करीब 5-7 मिनट की वॉकिंग का टाइम था, तो 5-7 मिनट में और भी 2-4 मुमुक्षु भाई आए, लेकिन गुरुदेव ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो हमसे उतनी बात की, उसके बाद गुरुदेव मौन रहे, और मौन के बाद में अपने कमरे में चले गए। हम लोग अपने अपने घर चले गए। जब हम अपने घर पे आए तो हमने लिखा, गुरुदेव श्री, जो आपने आज एक अमृत हमें दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसी एक शब्द नहीं, अक्षर है, या इस एक अक्षर के विकल्प को तोड़ के आज रात आपको निर्विकल्पता हुई होगी। इसलिए आपने सोचा कोई पात्र शिष्य को आत्मा को एक अक्षर में बता दें। और हम पहुंचे तो आपने हमारा हाथ पकड़ करके, हमने उसमें लिखा था अपनी डायरी में कि रमेश, यदि समोसण के में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा भी होते तो वो अपनी जगह छोड़ करके तुम्हारा हाथ पकड़ करके एक अक्षर में पूरी आत्मा का स्वरूप नहीं बताते। कि गुरुदेव की असीम करुणा थी कि उन्होंने हमारा हाथ भी पकड़ा और इस एक अक्षर में पूरी आत्मा का स्वरूप बताया। मैं आपको सत्य कहता हूँ, गुरुदेव की साक्षी मान के, उस पूरे दिन हमसे भोजन नहीं किया गया। ऐसे लगता था कि हम जमीन से ऊपर अगर आकाश में चल रहे हैं। हमने लिखा भी था अपनी डायरी में कि रमेश, जिस दिन भी तुम्हें निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी, गुरुदेव का यही वाक्य तुम्हें निमित्त पड़ेगा कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान अर्थात सर्वज्ञ स्वरूप है। ये सुनने के बाद में न जाने क्यों हम 4 साथी यहाँ रहते थे, तो उस दिन हमसे भोजन नहीं हुआ। हमने कहा बस आज भोजन की जरूरत नहीं है, बस यही गुरुदेव का भोजन पर्याप्त है। इस तरह से सारा दिन बहुत अच्छी तरह बीता, उसी चिंतन में, उसी बात में कि आज गुरुदेव श्री ने एक अक्षर में पूरी आत्मा का स्वरूप बता दिया है, ज्ञान। और ज्ञान का अर्थ ज्ञान, ज्ञान का अर्थ सर्वज्ञ, कि आत्मा सर्वज्ञ स्वरूपी है। नास्ति पक्ष ने इस सर्वज्ञ स्वरूपी और ज्ञान के अलावा जो कुछ भी है, चाहे मन वचन काय हो, चाहे राग हो, पुण्य पाप की वृत्तियां हो, गुण भेद हो या पर्याय भेद हो, ये सब आत्मा के बाहर है, वो आत्मा नहीं है। इस तरह से एक तो चर्चा ये हुई। दूसरी चर्चा ये हुई थी, एक बार गुरुदेव की जो चापड़ी थी, जिसे लोग जादू की लकड़ी कहा करते थे, परमागम मंदिर में गुरुदेव सुबह की प्रवचन करने के पहले करीब 15 मिनट 20 मिनट पहले आके बैठ जाते थे दूध लेने के बाद। तो हम पहुंचे तो उस समय भी ऐसा सहयोग था कि सबसे पहले हम ही श्रोता पहुंचे थे। वो नीचे गिर गई थी और गुरुदेव चूंकि पाटा पे बैठ चुके थे, तो गुरुदेव तो उठते नहीं थे, तो उन्होंने धीरे से इशारा किया केवल उंगली से। हमने वो चापड़ी उठा करके वो लकड़ी और गुरुदेव को हाथ में, दोनों हाथ से समर्पित की। तो मुझे उस दिन ऐसा लगा था कि धन्य के गुरुदेव ने आज मुझे कोई काम सिंधा मैंने कहा, वो काम किया कि हम गुरुदेव के किसी काम आए। उस दिन भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो कहने का ऐसा हमारा ये है कि वैसे तो परमागम मंदिर में जब गुरुदेव श्री के व्याख्यान चलते थे और गुरुदेव श्री स्वाध्याय मंदिर में जाते थे, तो कभी कभी पूरे प्रवचन में कोई ऐसा न्याय जो कि गुरुदेव को देना था पूरी पब्लिक को और गुरुदेव श्री नहीं दे पाए, तो वो जब गुरुदेव श्री को लकड़ी देते थे और गुरुदेव श्री हमारे कंधे पे हाथ रख करके परमागम मंदिर से स्वाध्याय मंदिर तक आते थे, तो स्वाध्याय मंदिर के जीने चढ़ने के बाद जब वो अंदर जाने लगते थे तो कई बार हमें फिर पकड़ लेते थे और कहते थे आज आ बात कहवानी थी पर रही गई, टाइम થઈ ગયો છે। और पीछे से पूरी 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 मिनट तक वो पूरे न्याय हमें सुनाते थे। उसके बाद ब्रह्मचारी बहने और कुछ साधक जी देखते थे, दूर खड़े रहते, तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं सुन तो पाते नहीं थे, पर हमसे पूछते थे
तो गुरुदेव ने क्या कहा, फिर हम पूरी बात वो 5-7 मिनट की ब्रह्मचारी बहनों को अथवा साधर्मियों को रिपीट करके बताते थे। तो गुरुदेव ने आज क्रमबद्ध पर्याय के बारे में या कालशुद्ध पर्याय के बारे में ये कही है, जो गुरुदेव श्री के व्याख्यान में नहीं आ पाई लेकिन उनके मन में रही थी। तो इस तरह से ऐसे कुछ प्रसंग हमारे रहे हैं गुरुदेव श्री के समय के। एक और छोटा सा प्रसंग हम आपको बता दें कि जब हम बहुत छोटे थे, करीब 8 या 10 वर्ष की उम्र के रहे होंगे, उस समय क्या बनाव बना कि हमारे पिताजी शायद सोनगढ़ आए होंगे या नहीं, मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन सोनगढ़ से वस्तु विज्ञान सार नाम की पुस्तक पहुंची थी। तो सुबह का समय था, करीब 6:30-7 बजा होगा। वो पुस्तक हमारे हाथ में आई। जब वो पुस्तक हमारे हाथ में आई तो उसमें गुरुदेव का एकदम इम्प्रेसिव फोटो देखा, चमकता हुआ चेहरा, एकदम गोल मडोल शरीर, एकदम आकर्षक, इतना उत्कृष्ट व्यक्तित्व दिखा मुझे। तो हमारी दादी माँ और हमारी माँ उस समय हाथ की घंटी का आटा दलती थी, मैंने हाथ घंटी थी और उसी घंटी का आटा हम लोग खाते थे। तो उस समय भी बाजार का आटे खाने में मर्यादाएं रखते थे, जैन परिवार लोग तो नहीं करते थे। तो हम वो पुस्तक लेकर के मम्मी के पास पहुंचे। पिताजी शायद दूध लेने गए थे या क्या गए थे। हमने मम्मी से पूछा कि मम्मी, गुरुदेव का फोटो बताते हुए ये कौन है और कब मर गए थे। तो ये सुनते ही मम्मी ने हमें चाटा मारा कि ऐसा नहीं बोलते हैं। हमने कहा क्यों? हमने तो उनको न्याय दिया कि पुस्तकों में तो फोटो उसी के लगाए जाते हैं जिनका स्वर्गवास हो जाता है। इसलिए हमने पूछा कि नहीं बेटे, ये जिंदा है, मरे नहीं है, ये बहुत बड़े धार्मिक संत हैं और समुद्र के पास रहते हैं सोनगढ़ में। वो दिन था, उस दिन हमारे मन में ये भावना जगी, आप नहीं मानो, कि शायद 10 या 11 वर्ष के हम रहे होंगे, 8 से 11 वर्ष के बीच में। हमने उस समय प्रतिज्ञा की थी कि जिंदगी में हम कुछ करें या न करें, एक बार इस संत के दर्शन जरूर करना है। ऐसी भावना भाई थी, जब हम बड़े हो जाएंगे, कोई नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, उस पैसे कमाने से पहले महीने में जो हमारी आमदनी होगी, उस आमदनी से सबसे पहले हम इन संत के दर्शन करेंगे जिनके जिंदा रहते हुए भी जिनका चित्र धार्मिक पुस्तक में लगाया गया। ये हमने उस दिन प्रतिज्ञा की थी। तो प्रतिज्ञा हमारी तो खैर आजीविका के पहले ही फलीभूत हो गई। हमारे पिताजी यहाँ पर आए थे, सन तो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने सही भाव में पूछा कि सोनगढ़ चलना है कान्जी स्वामी के दर्शन करने। हमें इतनी अपार प्रसन्नता हुई कि ओ, हमारा जो स्वप्न था, हमारी जो जिंदगी का एक बहुत बड़ा ध्येय था, वो आज पूरा होने जा रहा है। तो बहुत प्रसन्नता होकर के हमने स्वीकृति दी, पिताजी हमें लेके आए। ये थी टोडरमल स्मारक द्वारा जो प्रशिक्षण शिविर लगते थे। तो आगरा में 5वें नंबर का शिविर था, तो उस समय आप लोग खोज लेना। और उस आगरा शिविर करके जब आए थे गर्मी का, तब पिताजी ने हमसे कही थी, क्योंकि उसके बाद श्रावण का शिविर सोनगढ़ में लगता था। तो श्रावण के शिविर में गुरुदेव से पिताजी ने कहा हमने कि चलेंगे। तो देखिए उस समय 5 जगह ट्रेन बदल के सोनगढ़ आते थे और करीब 36 घंटे जैसे लगते थे। तो आए, जगह जगह बिना भी ट्रेन बदली, फिर भोपाल पे ट्रेन बदली, फिर रतलाम पे ट्रेन बदली। तो अहमदाबाद तक तो आने में हमें कोई विशेष जिज्ञासा नहीं रही। जब हम अहमदाबाद आए तो एक एक क्षण हमारा ऐसे बीते कि कब हम सोनगढ़ पहुंच जाए, ये ट्रेन कब जल्दी से जल्दी सोनगढ़ पहुंच जाए। शाम को 6 बजे अहमदाबाद में ट्रेन में बैठते थे और सुबह 6 बजे सोनगढ़ को ट्रेन आती थी। 12 घंटे अहमदाबाद से सोनगढ़ आने में लेती थी और उसके डब्बे कट करके 2-3 जगह अलग अलग ट्रेनों में जुड़ करके, कहीं धौला पे, कहीं बोटाद पे, कहीं लीमड़ी पे, फिर कहीं वो सोनगढ़ से आ पाती थी। तो आते आते थोड़ी उस दिन लेट हो गई ट्रेन, 7 बजे करीब आ पाए। हम लोगों ने नहाया धोया, यहाँ गुरुदेव श्री का व्याख्यान पूरा प्रारंभ हो चुका था। प्रचंड मंडप में वो साल व्याख्यान चलते थे शिविर के टाइम पे, और शायद हमारा शिविर शुरू होकर के दूसरे दिन हो चुका था। तो वैसे कुछ लेट निकले हमारे साथी जिनके साथ आना था उनके साथ। तो हमें कहीं बैठने को जगह नहीं मिली। जहाँ जूते चप्पल उतारे गए थे वहाँ बैठने को जगह मिली, वहीं जाके बैठ गए। और 1 घंटे तक जो हमारे बचपन की भावना थी, केवल गुरुदेव श्री का चेहरा देख के अपनी आंखों को तृप्त करते रहे। मुझे ऐसा लगता था
जब हम छोटे थे कि ये इतने बड़े संत, इतने महान गुरु, धर्म गुरु है, तो इनके पैर तो जमीन पर पड़ते ही नहीं होंगे, ये जमीन से 4 अंगुलों पर चलते होंगे और 4 अंगुलों पर ही बैठते होंगे। हमने तो वही कल्पना की थी। और इंद्र आकर के इनको चमड़ ढालते होंगे, इतने अच्छे जीव हैं ये, हमें उस समय कल्पना थी। यहाँ आके भी हमने देखा तो लगता था यार, हमें तो लगता था कि जो तखत से 4 अंगुलों पर उन्हें बैठना चाहिए, लेकिन गुरुदेव तो तखत में बैठे नहीं, तो कोई बात नहीं। पूरे प्रवचन में क्या कहा, मैंने एक शब्द नहीं पकड़ा, इतना पकड़ा था, समझाई छकाई और भगवान आत्मा, तो इतना पकड़ा था। और क्या कहना चाहते, समझ भी बुद्धि उतनी थी नहीं थी, लेकिन अपनी आंखों की प्यास जो हमारे हृदय में बहुत तड़प थी, वो पूरी बुझाई 1 घंटे तक। और सौभाग्य से हम जहाँ गुरुदेव की लकड़ी रखी रहती थी, तो वहीं बैठे थे। तो 2 बच्चे या एक कोई बालक कहीं से आया, उसने लकड़ी उठाई और गुरुदेव को देने की हम पूरा समझ गए, तो हमने भी लकड़ी को हाथ लगाया। एक बालक ने गुरुदेव श्री की चप्पलों को सीधा किया, क्योंकि गुरुदेव जब जाते हैं तो मुंह प्रवचन मंडप तरफ होता है, आते हैं तो मंदिर या स्वास्थ्य मंदिर तरफ होता है, तो उसने चप्पलें सीधे की, हमने भी चप्पल पे हाथ लगाया। वो पहली बार पहले ही दिन ये 2 सौभाग्य हमें मिले थे, गुरुदेव को लकड़ी देने का, गुरुदेव को चप्पल पहनाने का। फिर शायद मुझे लगता है 5वें और 6वें दिन बाद में हम और पिताजी व्यक्तिगत रूप से गुरुदेव श्री से मिलने गए, और ललितपुर से जितने भी भाई बहन आए थे वो भी मिलने गए। तो गुरुदेव श्री ने से परिचय हुआ, हमने अपना परिचय दिया। तो गुरुदेव श्री ने पूछा, इतनी छोटी उम्र में धर्म की रुचि कैसे हुई? तो हमने गुरुदेव श्री को जो जवाब दिया था वो तो आज याद नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ शब्द कहे थे, ये सत्य है। तो गुरुदेव जी ने कहा पहले गुरुदेव जी बोले फिर बोले एम, ये 2 शब्द मुझे आज भी याद है। गुरुदेव श्री ने हुंकारा किया था, एम बोला था। इसके बीच बीच में कभी कभी हम चले जाते थे, मैंने कभी कभी आए शिविर के अलावा भी कभी आते थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब गुरुदेव श्री से व्यक्तिगत मिलने जाते थे अथवा प्रवचन में बैठते थे, प्रवचन शुरू होने के पहले, तो हमको देख करके गुरुदेव श्री हमारी स्वीकृति कि तुम आ गए हो, ज्यादा तो कुछ नहीं बोलते थे, जोर से हुंकारा देते थे, बस उसमें हम समझ जाते थे गुरुदेव ने हमारी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया है। इस तरह से कुछ घटनाएं गुरुदेव के साथ घटी हैं। हम तो एक बात कहना चाहते हैं आपसे, इसके बाद आपके प्रश्न पूछेंगे। अंतिम बात जो हमारी ये है कि गुरुदेव मिलने के बाद गुरुदेव की 45 वर्ष की साधना का केंद्र बिंदु तो गुरुदेव क्या बताने चाहते थे, यदि हमने संकल्प में भी उसे पकड़ लिया और उस पर दृढ़ हो गए और उसी के चिंतन में अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने लगे, तो समझ लेना कि हमारी गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो चुकी है। और गुरुदेव यही समझाना चाहते थे, जिसका नाम है दृष्टि का विषय, त्रिकाली ध्रुव निज परमात्मा, निज आत्मा, जो वर्तमान में मुक्त है, एक रूप है, शुद्ध है, शाश्वत है, त्रिकाल है, जिसमें बंध मोक्ष नहीं होता है और जन्म मरण नहीं होता है। तो गुरुदेव की पूरी 43 साल के 8000 प्रवचनों का एक ही सार था, उसको हम समझे, उसको ऊर्ज करें और अपने को उस रूप माने। यदि मान के चले पूज्य निहालभाई सुखानी जी ने एक दिन में गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनकर के वह गुरुदेव श्री के उपकार को उन्होंने किया तथा आत्मानुभव करके दिखाया, तो यदि आत्मानुभव हमें ना भी हो, लेकिन त्रिकाली के संस्कार तो इतने दृढ़ हो जाए हमारे हृदय में कि हम अपने को जब जब तत्व की बात चले, किसी के प्रवचन सुने तो अपने को त्रिकाली मान के सुने। तो गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी त्रिकाली की बात कितनी आती है, वो हमारी बात है, वही सत्य बात है, वही वास्तव में मुक्ति मार्ग के उद्घाटन का द्वार है। बस ये समझे तो समझ लेना कि गुरुदेव के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो चुकी है। यदि हम इसके अलावा, क्योंकि जितने भी एक हमने आपको क्लिप भेजी थी युगल जी की, उसमें एक बात आई थी कि 3 अनियोग है, हमने उसमें सुधार करना चाहते थे, क्योंकि युगल जी से तो चूंकि उनका सर्वनाश हो चुका था, कि 3 अनियोग है नहीं है बल्कि गे है तो कोई अनियोग हो ही नहीं सकता है। अब उन्होंने उपादेय और हे की शैली में युगल जी ने आगे स्पष्ट किया था, चूंकि उन 3 अनियोगों के आश्रय से आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, इस अपेक्षा से हे स्पष्ट किया था युगल जी ने, किसी ने पूछा था। लेकिन हम
भाषा को थोड़ा सुधार करके ये कहना चाहते हैं कि तीनों अनियोग्य हैं, एकमात्र द्रव्य में जो आध्यात्म है वो उपाधि है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने द्रव्य में से आध्यात्म एक दृष्टि का विषय जो निकाल के दिया है, जो जब श्री प्रकाश क्वेश्चन आंसर में आपने देखा है, निहाल भाई ने सारा जीवन जिसमें समर्पित किया है, उसको यदि हम ऊर्ध कर सके अपने जीवन में और उसको ही सच्चा आत्मा मान सके और उसकी दम पे सम्यक दर्शन की चाय समाप्त कर सके, मोक्ष मार्ग की चाय समाप्त कर सके, मोक्ष की चाय समाप्त कर सके, अपने को वर्तमान में पूर्ण मुक्त वेदन में कम से कम सविकल्प वेदन में भी कर सके। इसे ज्ञानियों ने सविकल्प सम्मेलन स्वसम्मेलन भी कहा है। तो समझ लेना चाहिए कि हमें गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हम व्यक्त कर सकते हैं। और तो हम क्या कहें, तो गुरुदेव का जो मंतव्य था वो हम समझे, और गुरुदेव का मंतव्य एक सरकारी को बताना था, पूर्ण शुद्ध परमात्मा को बताना था, उससे ग्रहण करके उसे पकड़ करके अपने जीवन में ऊर्ज रखे, ये हमारी भावना है। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपने जैसे कहा था कि आप गुरुदेव को किस एंगल से सुनना चाहते हो, आप में से कोई सी भाई अपना प्रश्न रखे, क्या एंगल आप चाहते हो, जितनी सामर्थ्य होगी उसका हम स्पष्टीकरण करेंगे। बहुत ही सुंदर आपके एक्सपीरियंसेस पंडित जी आपने सुनाए। मैं तो सुनकर भी ऐसा लगता है कि आपके सारे, कितनी गुरुदेव ने आपका हाथ पकड़ा तो कितनी आपके वो सारे अंग अंग में रोमांच बसा होएगा। अभी बहुत सुनते भी हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे अंग में भी ऐसा रोमांच वो इमेजिन कर कर। हाँ सही है। गुरुदेव की वाणी सुनकर के हो साक्षात गुरुदेव को खड़ा करे अपन अपने सामने। और इतनी छोटी उम्र से ही आपको इतनी लगनी लगी थी, वो भी बहुत ही आदर्श है। किसी को पंडित जी ने जो क्वेश्चन रखा कि आपको गुरुदेव को कैसे सुनना चाहते हो, किस एंगल से आप गुरुदेव को सुनना चाहते हैं, तो एंगल का प्रश्न रखे तो उस एंगल से हम स्पष्टीकरण कर देंगे। हाँ मैं बोलूँ? हाँ बोलो। हाँ मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जैसे वो घिय सुना और आपको मतलब ये बात तो जैसे हम भी प्रवचन में और ज्ञान के लेवल पर तो सुन के सविकल्प में तो हम सभी को एक तरह से सोचे तो श्रद्धा तो बैठ ही गई है कि भाई जानने लायक तो सिर्फ अपना आत्मा ही है और बाकी सब तो विभाव है। पर मेरी ये दुविधा है कि हम एक्सपीरियंस में ऐसा लगता है कि हम वो विभाव को ही ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, हालांकि उसको अपने से अलग करने की कोशिश करते हैं कि जो विभाव चल रहे हैं उसका भी मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, उसको भी मैं जानने वाला हूँ, मतलब और प्रैक्टिस करते हैं जैसे भी उसको समझिए आप। पर फिर भी अगर आप उसमें कुछ और बिंदु जोड़ सकें कि गुरुदेव के कौन से प्रवचन सुन के हमें वो जो एक्सपीरियंस लेवल पर कि कैसे हम स्वभाव को ज्यादा देखने लगे बजाय इसके कि विभाव को एक्सपीरियंस करें, तो वो बहुत कार्यकारी होगा। हाँ बहुत प्रश्न तो अच्छा है। थोड़ा हम प्रश्नों को अपनी भाषा में स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपका ही प्रश्न नहीं है, सभी मुमुक्षु विभाव से त्रासित हैं और सभी मुमुक्षु विभाव को हटाना चाहते हैं और सभी मुमुक्षुओं को स्वभाव ऊर्ध करने की भावना बसी है, लेकिन इसका अस्तित्व स्वरूप क्या है इसका पता नहीं है। तो अब सुनिए, गुरुदेव इस प्रश्न को यदि गुरुदेव के सामने रखते तो किस एंगल में गुरुदेव इसका स्पष्टीकरण करते वो हम आपको बताना चाहते हैं। क्या होता है कि विभाव परद्रव्य की पृथकता, विभाव की विपरीतता और स्वभाव की सामर्थ्यता, ये गुरुदेव श्री के बोल रहे हैं। यदि हम इस एंगल से देखें इस प्रश्न को तो जो परद्रव्य तो पृथक है उसकी तो चिंता ही नहीं है, और विभाव विपरीत है। जो हमसे विपरीत है उसे पहले हम अपने में स्थापित करें कि हमें कथाएं हैं, हमें क्रोध है, हमें मान है, फिर निकालने की कोशिश करें कि ये मार्ग ही गलत है, ये पुरुषार्थ ही गलत है, ये मिथ्या मार्ग पे जा रहे हैं। हम सीधे स्वभाव से उठने की कोशिश करें कि मैं ऐसा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ
कि आज तक विभाव ने मेरे को छुआ नहीं है, विभाव का मेरे में प्रवेश नहीं है, विभाव का मुझे अभाव नहीं करना है। विभाव तो अनादि से स्वभाव से अभाव स्वरूप ही है। विभाव ने मेरे को नहीं छुआ, मैंने विभाव को नहीं छुआ। विभाव का मेरे में प्रवेश नहीं है, मेरा विभाव में प्रवेश नहीं है, तो विभाव का अभाव करना क्या। पहले स्थापना ही हम शुरू से गलत कर देते हैं। विभाव की अपने में स्थापना करना, अब विभाव को निकालने का प्रयास करना, ये क्या मैंने चिंतन की धारा ही गलत है। पहले से ही हम स्वभाव की स्थापना करें कि मैं त्रिकाल मुक्त तत्व हूँ, मैं त्रिकाल एक रूप तत्व हूँ, मैं त्रिकाल शाश्वत वितराग तत्व हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि जिनेन्द्र देव ने जैसा आत्मा कहा है वैसा ही मानो। तो आत्मा जिनेन्द्र देव ने रागी कहाँ कहा, द्वेषी कहाँ कहा, पुण्य पाप वाला कहाँ कहा, जिनेन्द्र देव वितरागी आत्मा कहा है। हम वितरागी ईश्वर को स्वीकार करें ना। अभी हमारे साथ में यहाँ पर हमारे साधर्मी बैठे हैं, उनसे हमने एक प्रश्न पूछा था प्रेम से, सुनना जरा ध्यान से। सुदर्शन जी उनका नाम है, सागर से आए हैं, बहुत अच्छे आत्मार्थी जीव है और सूक्ष्म तत्व ही उन्हें प्रिय होता है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि 2 मिनट आप भी बोले मोना ग्रुप में तो अच्छा रहे। तो उन्होंने कहा हम नहीं बोल पाएंगे, हमने फिर भी कोशिश करेंगे। हमने उनसे एक प्रश्न पूछा प्रेम से, सुन आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है लेकिन उससे जुड़ा हुआ है, इससे कहते हैं। हमने कि भैया मुझे एक बात बताओ कि मुझे अपनी आत्मा की सेवा करनी है, हम क्या प्रयोग आत्मक रूप से क्या करें। ये प्रश्न आपके सामने भी रख रहे हैं कि हमें निज की सेवा करने के लिए क्या प्रैक्टिकल करें जिसमें हमारी सेवा हो जाए और क्या नहीं करें जिसमें हमारी सेवा मिट जाए। सुनना, स्वदया कैसे करें हम, अपनी दया कैसे करें हम, हमें अपनी दया ही पालनी है। तो कहते भैया इन्होंने पहले तो उत्तर दिया हम 20 राग रूप प्रणाम करें और राग रूप प्रणाम छोड़े, इससे हमारी दया होगी। हमने ये तो भाषा है, हमें प्रयोग बताओ, मैंने जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वैसा प्रयोग बताओ जिसको प्रयोग करके हमारी स्वदया हो। तो उसका जवाब गुरुदेव श्री ने दिया है। गुरुदेव श्री की चूंकि ये स्मृति दिवस चल रहे हैं कि हम जहाँ हैं, जितने हैं, जैसे हैं वैसा उतना ही मानना कि हमारी स्वदया है। तो जितने हम नहीं हैं, जहाँ हम नहीं हैं, जैसे नहीं है वैसा मानना ये अपने पे अत्याचार है, अन्याय है, आतंकवाद है। तो क्या है, हम असंख्यात प्रदेशों में निष्प्रकाली जिन प्रदेशों में उत्पाद व्यय नहीं है, जिन प्रदेशों में गुण भेद नहीं है, जिन प्रदेशों में पर्याय मात्र का अभाव है, उतने त्रिकाली शाश्वत एक रूप ध्रुव कूटस्थ परमात्मा है। इतना अपने को मानना, उसका नाम हमारी स्वागी दया है। अपने को राग वाला, पर्याय वाला, शरीर वाला, कर्म वाला, स्त्री कुटुंब वाला, पंच परमेश्वरी की भक्ति करने वाला मानना, ये हमारी अदया है, अत्याचार है आत्मा के प्रति, ये दया नहीं है। तो हम निर्दय बने हुए हैं निज के प्रति और मान रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं। ये जो आप कह रही हो ना कि विभाव कैसे छूटे, विभाव को छोड़ना कहाँ है। गुरुदेव के प्रवचन में लाखों बार आया है कि राग का अभाव करे, ऐसी जीव में कोई ताकत ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है। हाँ, आत्मा में जाता है, लीन होता है, उस समय राग की उत्पत्ति नहीं होती है, उसे कहा जाता है कि उसने राग का अभाव किया है। हम स्थापना गलत नहीं करें, पहले से ही द्रव्य से उठना सीखे। यदि गुरुदेव के सच्चे शिष्य बनना है, आप द्रव्य से उठोगे तो राग की सत्ता ही नहीं दिखाई देगी आपको। मेरे में नहीं है राग, तो आश्रव तत्व है, जीव तत्व कहाँ है। तो आश्रव तत्व जीव तत्व भिन्न भिन्न है। मैं तो जीव तत्व हूँ, तो जीव तत्व जैसा है त्रिकाल वितरागी, त्रिकाल एक रूप है, त्रिकाल नित्य, त्रिकाल अपरिणामी है, तो उसे वैसा स्वीकार करें और उसकी सविकल्प स्वीकृति से सत्ता में रहने वाले कर्मों की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी रह जाती है, से अंता कोटा कोड़ी प्रमाण रह जाती है और अंता कोटा कोड़ी से फिर नियम से घटते हुए कर्म में नए कर्म बनते हैं। तो जिसकी सविकल्प निर्णय में इतनी ताकत है तो निर्विकल्प में क्या नहीं होगी। नियम से दर्शन मोह गलेगा। तो गुरुदेव ने आज ही प्रश्न में कहा है, सम्यक के बिना किसी भी प्रकार के धर्म की शुरुआत नहीं होती है। लाख एक आसन उपास करके सूख जाए, मर जाए, धर्म नहीं होगा। और कसाय मन का कोई मार्ग ही नहीं है, कसाय छोड़ने का मार्ग ही नहीं है। कसाय मेरे से भिन्न है, मैं त्रिकाल वितरागी तत्व हूँ, ये समझना, ये निर्णय करना, इसकी दृढ़ता करना, दृढ़ क्षमता करना, निरंतरता रखना, ये मार्ग है बहन जैन शासन का।
ये गुरुदेव से ही बताना चाहते थे। चलिए, और कोई प्रश्न है? हाँ पंडित जी, हमारा टाइम वैसे अभी काफी हो गया है। आपके साथ आपके जो सागर के मेहमान है उन्हों को अगर दो शब्द है तो उन्हों को बोलो दो। हाँ, सभी के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हेलो। हाँ जय जिनेंद्र, आपका स्वागत है हमारे। हम सागर के रहने वाले हैं और 65 साल होने के हैं हमारे। तो कभी जीवन में सोनगढ़ आए नहीं थे। एक बार सोचा कि कम से कम गुरुदेव श्री के स्थान देखें, तो उस हिसाब से हम गुरुदेव श्री की जयंती में पहली बार जीवन में सोनगढ़ आए थे। यहाँ पे आके जब देखा गुरुदेव श्री के प्रति साक्षात सुने, यहाँ पे साक्षात ही कहेंगे हम तो उनके लिए, पहली बार जब सुने तो इतना अपने अंदर में परिवर्तन आया। तो उसी समय यहाँ पे फ्लैट भी खरीद लिया और अब पूरा जीवन यहीं रहने का मन हो गया है। बस बच्चों के लिए, बहुओं के लिए, सबके लिए यहाँ जुड़ गए यहाँ से, और जितना से जीवन बचा है अब यहीं पूरा जीवन व्यतीत करने का मन है। और आत्मा की बहुमान करते हुए जो हमें ये शब्द मिला है कि जिंदगी धर्म करते थे, मानते थे अपने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं रखा था उसमें। वास्तव में स्वभाव का बहुमान, अपरिणामी ज्ञात स्वभाव का बहुमान, और यही बहुमान करते करते अपना कार्य पूरा होने वाला है। शुरुआत होके आखिरी सिद्ध दशा तक यही अपना आत्मा स्वभाव का बहुमान करना है। और समय दर्शन की पर्याय या मोक्ष की पर्याय तो एक समय की पर्याय है। ये यहाँ आके हमें बातें सुनने को मिली हैं, तो अब और क्या बोलते बनता नहीं है कुछ ही। जय जिनेंद्र। बस। हाँ, बहुत ही सुंदर। तो में गुरुदेव बसते